ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे अपने अपने स्थानों पे बाबा की सीमत अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को अंदर से यही संकल्प है, कैसे करके हम संपूर्ण बने, क्योंकि हर एक को अपनी यथाशक्ति अनुसार संपूर्ण बनना ही है। तो आप सभी को भी मधुबन से, दादियों की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, सभी बाबा के ब्राह्मण कुलभूषणों को, तुलसी भाई, गीता दीदी और जो भी आपकी टीचर बहन है, जो भी स्टूडेंट है, सभी को मधुबन भूमि से बहुत 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 याद प्यार। और हम आप सब साइंस के साधनों से मिल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था अंत में एक एक जगह पे जाना मुश्किल होगा। आज हम आपके इस समय नेपाल, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के आसपास के भाई बहन हैं, सभी जुड़े हुए हैं। तो मुझे भी खुशी है कि एक स्थान पे बैठ के और बाबा के बच्चे जहाँ भी जाते हैं उनके द्वारा जो सेवाएं होती हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात है हम सब बाबा के बच्चे वाले हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे अपने अपने स्थानों पे सब अपने अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। लेकिन वर्तमान के समय को देखते हुए और बाबा के जो भी हमें सारे मिल रहे हैं, उसी अनुसार सब पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, थोड़ा सा आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे और उसके बाद में मेन टॉपिक्स पे आएंगे। तो मुझे बाल्यकाल में उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हाथरस एक पड़ता है, वहां से 12 साल की उम्र में बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान के साथ साथ लौकिक परिवार का कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि लौकिक परिवार वाले सब भक्ति भाव वाले थे, लेकिन पूरे परिवार से ज्ञान में पार्ट मेरा ही था। तो मुझे बचपन में ही बाबा की टचिंग मिली और सब सेंटर के भाई बहनों का बहुत सहयोग मिला, और मैं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई भी चालू रखी और बाबा की पढ़ाई भी चालू रखी। तो शुरू का जो अनुभव ये था कि पहले मधुबन में छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, बहुत थोड़ी सी पार्टी आती थी, मुश्किल से 200 लोग। और आज आप देखते हैं पूरे भारतवर्ष से 20 से 25 हजार भाई बहने बाप दादा के घर में पधारते हैं। तो हमने शुरू से ही 1 साल 2 साल मुझे भी मधुबन आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका कारण था नियम मर्यादाएं, मधुबन के डायरेक्शन। तो दीदियों ने हमेशा जो है ना ये कहा कि अभी आप थोड़े और बड़े होंगे फिर हम आपको ले चलेंगे। और जैसे ही फिर मैं मैट्रिक में आया और मैट्रिक पास आउट हुआ, तो उसके बाद मैंने कहा, क्योंकि बाबा पहले गर्मियों में आते थे, जो पुराने भाई बहन हैं उनको पता है। तो 1 साल मुझे और नहीं मौका मिला, और फिर मैंने दीदी से कहा, मैंने कहा दीदी, अगर शिव बाबा सबका पिता है और सबका समान रूप से उसके ऊपर अधिकार है, तो मुझे आप मधुबन जाने से क्यों मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी आप छोटे हैं, ले चलेंगे। तो मेरे मन में जिज्ञासा बहुत थी कि मुझे जाना है, भगवान से मिलने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मैं सेंटर गया, पार्टी जाने वाली थी,
और मैंने, एक दीदी थी वो लेके चली गई थी, और मैंने सेवा केंद्र पे जाके, थोड़ा सा बचपन था, तो मैंने कहा दीदी अगर बाबा है तो बाबा मधुबन यहीं दिखाएगा। ऐसे बोल के मैं सेवा केंद्र से वापस घर आ गया, और मैं आराम से खाना खा के मेडिटेशन करके सो गया। पार्टी शायद मधुबन पहुंची होगी, और बाबा ने मुझे मुझे नहीं पता था साक्षात्कार क्या होता है, मधुबन क्या होता है, पर मेरे मुंह से जो निकले हुए शब्द थे उन्हें बाबा ने मुझे साक्षात्कार के रूप में दिखाया। 2:10 रात, और मैं बेड पे से उठा, और मेरे सामने पूरे मधुबन का एक पिक्चर सामने आ गया। कैसे मधुबन में पांडव भवन का गेट है, शांतिवन तो था नहीं उस समय, तो पूरा उसका पिक्चर, ये 20 से 30 सेकंड का खेल था, और पूरे मधुबन में जैसे क्या क्या है वो बाबा ने मुझे सब दिखाया। और उसके बाद तो फिर थोड़ी देर के बाद ये सीन गायब हुआ, और मुझे बेहद खुशी हुई कि बाबा ने मुझे माउंट आबू का जो मधुबन बोलते हैं वो दिखाया। फिर मुझे नींद नहीं आई, और उसके बाद में सुबह जल्दी तैयार होके सेंटर गया, और सेंटर पे मैंने वो बात बताई। तो बहन जी ने कहा क्या देखा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उनको कुछ बताया कि ऐसा ऐसा मुझे नजर आया। तो बोले यही मधुबन है। तो सबसे पहला मेरा बाबा ने जो संकल्प पूरा किया, मधुबन बिना जाए, मधुबन का बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया। और उसके बाद, ये बात थी मंगल की, और दूसरे दिन फिर बुधवार को फिर बाबा ने मुझे एक और कुछ सीन दिखाया। तो उसमें बाबा ने मुझे दिखाया कि जैसे कहीं आग लग जाती है, वो आग का एक गोला जैसा था, और वो भी सीन 10-15 सेकंड के लिए मेरे सामने आया, और उसके बाद वो भी गायब हो गया। उस समय मुझे बहुत डर जैसा लगा कि ये क्या हुआ, क्या देख लिया। तो मैंने अपने पिताजी को बताया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तेने ऐसे ही देखा होगा। पर जब तक मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं था, तो जब सेंटर पे जाके मैं ये बात शेयर करता था, तो बहनों ने कहा ऐसे ही इस कलयुगी दुनिया का विनाश होगा। तो बाबा ने पहले सीन में मधुबन दिखाया, दूसरे सीन में विनाश दुनिया का दिखाया, और तीसरे दिन सतगुरुवार था, तो बाबा ने मुझे बहुत अच्छा सुरख का एक साक्षात्कार। तो ये तो सीन सब बाद में मधुबन में आगे पिक्चर देखी, लेकिन ये सारी चीजें बाबा ने इन एडवांस मधुबन आने से पहले मुझे दिखा दी। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, तो बहनों ने मुझे उसको पूरा क्लियर किया कि कौन सी दुनिया आने वाली है, बाबा ने आपको सब कुछ दिखा दिया। उसी समय से मेरे को संपूर्ण भगवान में, परमात्मा में, शिव बाबा में निश्चय हुआ कि परमात्मा इस दुनिया में आ चुका है, और वो हम आत्माओं को ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देगा। उसके कुछ समय बाद माउंट आबू जाना हुआ, और माउंट आबू जाने के बाद वो जो सीन बाबा ने दिखाया था, हूबहू, कुछ चीजें मिसिंग जरूर थी, लेकिन बाबा ने जब वो सीन दिखाया, तो आप सोच सकते हो कि मेरी खुशी का ठिकाना कहाँ रहा होगा। और उसके बाद तो मैंने देखा कि वाकई और ज्यादा निश्चय पक्का हुआ कि कैसे बाबा ने ये सीन दिखाया, और कैसा मधुबन है। और उसके बाद जब मधुबन में रहे 3-4-5 दिन, तो बाबा वीक में 2 बार आते, सारी सारी रात बाबा मिलते थे, एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे, और एक एक बच्चे को पर्सनल वरदान देते थे।
तो सारी सारी रात भगवान के सामने बैठना, और कैसे वो परमात्मा सृष्टि पे आके वरदान दे रहा है हम आत्माओं को, ये बाबा ने बहुत कम उम्र में अनुभव कराया। और ये मेरे अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव था। और उसके बाद बाबा से मिले, पर्सनल पहली मुलाकात में बाबा ने करीब करीब मेरे हिसाब से, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 2 मिनट तो बाबा ने बात की होगी। क्योंकि 150-200 की पार्टी होती थी, और सारी सारी रात बाबा एक एक सेंटर से 10-10, 8-8, 15 की पार्टी होती। तो वो पल बाबा ने बहुत बचपन में दिखाए और बहुत अच्छा अनुभव कराया। और बाबा ने मुझे ऐसे बात की जैसे कोई एक फादर अपने बच्चे से बात कर। घर में बाबा ने क्या क्या है, कैसे है, क्या है, सब पूछा मुझे, और मैं ऐसे आंसर दे रहा था जैसे बहुत सहज भाव से। और फिर बाबा ने कहा कि बचपन में ही बाबा के बन गए, इससे बड़ा भाग्य कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि बाबा ने जब कहा कि अभी जो आपको सहयोग मिल रहा है, ये सहयोग अंत तक मिलता रहेगा, तो कुछ बातें तो मुझे समझ में आई और कुछ समझ में नहीं आई कि कैसे सहयोग मिलता रहेगा और मिल रहा है, अंत तक मिलता रहेगा। तो ये अनुभव धीरे धीरे आगे बढ़े। और फिर हम 7 दिन के बाद वापस आए, तो मधुबन से निश्चय तो पक्का हो गया था कि भगवान से मैं पास आ चुका हूँ, उसकी शरण में आ चुका हूँ और उसकी ज्ञान मुरली सुन रहा हूँ। लेकिन पक्का जाके जो कहते हैं ना ठप्पा लगता है, तो वो मधुबन में जाके लग गया। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई भी चलती रही, लौकिक पढ़ाई भी चलती रही, और ये पढ़ाई भी चलती रही। और हर साल मधुबन कम से कम छुट्टियों में रहना, और एक बार बाबा से मिलने आना। तो इस तरह से धीरे धीरे फाउंडेशन पक्का होता चला गया। और हाँ, एक बात मैं आपसे भूल गया। बाबा ने कहा बचपन में ही बाबा के बन गए, इससे श्रेष्ठ भाग्य कोई हो नहीं सकता। इस भाग्य को और आगे बढ़ाना है। और हमें तो दुनियादारी का, छोटे बच्चे थे तो कुछ पता नहीं था, इनप्योरिटी प्योरिटी क्या होती है कुछ जानकारी नहीं थी। और ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि जहाँ पे भक्ति भाव था। हमारे परिवार में कोई लहसुन प्याज तक, नॉन वेज और ड्रिंक, ये सब चीजें बहुत दूर की बात। तो लौकिक परिवार की पालना भी बहुत श्रेष्ठ। और लौकिक परिवार में ही माता जी का कहना होता था कि कभी भी बाहर की कोई भी चीजें नहीं खानी, जो बनता था घर में बनता था, घर का खाना खाते थे। तो ऐसे ये सिलसिला आगे कम से कम 8 साल चलता रहा, पढ़ाई तक। और पढ़ाई पूरी होने के बाद मन में ये संकल्प आया कि अब क्या करना है। तो मधुबन से मेरा कनेक्शन बहुत गहरा रहा। सूरज भाई है, जगदीश भाई का डायरेक्शन बहुत दिल्ली जाता था मैं, उनसे मिलता था। गुलजार दादी मधुबन जब बाबा के सीजन के बाद दिल्ली आती थी, तो उनसे बड़ा करस्पॉन्डेंस रहता था। दादी प्रकाश मणि थे तो खैर मधुबन में ही मिल पाते थे, लेकिन गुलजार दादी से दिल्ली में बार बार मिलना होता था। तो दादी के साथ तो के बहुत अच्छे अनुभव थे। तो मेरे मन में एक संकल्प आता था कि बाबा ने कहा ये जीवन सर्वश्रेष्ठ है, और ये जीवन अगर भगवान की सेवा में, कार्य में लग जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मन के अंदर से ये बात आती थी। और मधुबन में जो समर्पित भाई थे, उनसे मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। तो उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके, सूरज भाई है, आतम प्रकाश भाई है, और भी जो भाई थे, कैसे उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। तो मेरे अंदर भी ये संकल्प था कि अब इस जीवन को पूरे को सेवा में लगाऊं। लेकिन सरकमस्टांसेस फैमिली के थे, कोई ज्ञान में नहीं था, तो बाधाएं बहुत थी। तो मैं कुछ ना कुछ बहाना करके घर से निकला कि मुझे थोड़ा सा मेडिकल प्रैक्टिस के लिए माउंट आबू हॉस्पिटल जाना है। तो इस बात पर पिताजी एग्री हो गए, और माउंट आबू पहुंच गए हम शांति वन में।
और पहुंचने के बाद धीरे धीरे वहां सेवाएं शुरू हो गई। शांतिवन जब बन के तैयार हुआ तो हॉस्पिटल में पहला सेवा का मौका बाबा ने मुझे दिया। एक नर्स होती थी, मैं होता था, एक भाई और होता था। तो हम लोगों ने वहां सेवा शुरू की और शांतिवन डेवलप होता गया। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया। उसके बाद परिवार वालों का फिर 6 महीना 1 साल के बाद फिर बोले कि आप वापस कब आ रहे हैं। तो मैं उन्हें यही कहता रहा कि थोड़ा दिन और, थोड़ा दिन और। धीरे धीरे करके 2 साल का समय गुजरा। तो फिर उन्हें समझ में आने लगा शायद अब ये नहीं आएगा। और धीरे धीरे जब उन्हें ये पता लगा तो कोशिश तो करते हैं सब माँ बाप, लेकिन एक तरफ बाबा की शक्ति थी और दूसरी तरफ लौकिक परिवार का खिंचाव था। पर मेरा उनके साथ कोई लगाव नहीं, क्योंकि बाबा ने बचपन से ही लगाव मुक्त बना दिया। पिताजी है, माता जी है, परिवार है, ठीक है, लेकिन कभी उस परिवार में कोई बुद्धि बहुत ज्यादा फंसी नहीं, क्योंकि परमात्मा के घर से, दादियों से, सब भाई बहनों से तो इतना प्यार मिला कि उस लौकिक जीवन ने कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। और इसी तरह से उसी समय से फिर बड़ी दादी हमेशा कहती थी कि जब तक माता जी पिताजी हैं तो उनसे मिलने जरूर जाना है। तो उन्हीं के आज्ञा से मैं घर में आता जाता रहा, हर 2-3 महीने में, 6 महीने में। तो धीरे धीरे माता जी पिताजी भी संतुष्ट हुए और फिर ब्रदर का भी मधुबन, उसकी फैमिली भी आना शुरू हुई। तो सहयोगी तो सब बने, लेकिन बाबा ने कहा योगी नहीं बने। तो योगी बनने का पार्ट सिर्फ परिवार में मेरा था। हालांकि उनकी अपनी धारणाएं, भक्ति भाव सब कुछ है और बाबा को भी मानते हैं, लेकिन कभी भी रेगुलर बाबा के बच्चे बन के मुरली सुनते वो नहीं हुआ। तो ये था मधुबन का अनुभव। और आज अगर अनुभव शेयर करेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो अब हम आगे आते हैं कि मधुबन में आने के बाद सीखा क्या। कहते हैं ना, सीखने के लिए हमेशा हमारी जीवन, जब भी बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, जो भी दादियां थी, वो मेरे तो सब दादियों की पालना ली है बचपन से। तो दादियों का प्यार भी बहुत था और मेरा भी उनके प्रति बहुत सम्मान की दृष्टि थी, क्योंकि एक दादी माना ग्रैंड मदर की तरह, मदर की तरह उन्होंने हमें पालना दी। जो भी कोई छोटी भी बात होती थी तो बड़ों के साथ हम शेयर करते। कोई भी बात है तो दादी से पूछ लेते, बड़ों से पूछते थे, तो बहुत संतोषजनक उसका आंसर मिलता था। और जब भी बात कहीं अटकती थी तो कहते हैं ना कि बड़ों के साथ जितने क्लियर रहो, क्लीन रहो। दादियों की एक खास विशेषता मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी कि हमारे जीवन में हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, कुछ है। क्योंकि जब भगवान के बन गए तो हमारा जीवन क्या है, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया कि इस जीवन से हर चीज को पढ़ा जा सकता है। इस चेहरे से, इन आंखों से सब कुछ पढ़ा जा सकता है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा कि बड़ों के साथ हमेशा क्लियर रहना है और अपने आप से, और जो भी ब्राह्मण आत्माएं हमारे संपर्क में आती उन सबके साथ भी हमें बहुत क्लीन और क्लियर रहना। तो एक सादगी और एक सच्चाई और एक सफाई, ये 4-5 चीजें मुझे बहुत शुरू से ही पसंद। इसका परिणाम ये हुआ कि जब हम कभी भी अपनी कोई बात किसी से शेयर नहीं करते और अपने पास रख लेते हैं तो वो बात बहुत दिन तक हमें परेशान करती, पुरुषार्थ से संबंधित हो या अपनी कोई व्यक्तिगत बात हो। और हम बड़ों को कह के शेयर कर लेते हैं तो उनका मार्गदर्शन भी मिलता है, उनकी ब्लेसिंग भी मिलती है और हम उस चीज में आगे बढ़ जाते हैं। तो पुरुषार्थ में हमारे में सबसे बड़ा रुकावट का कारण है कि बुद्धि क्लीन नहीं है और क्लियर नहीं है।
इसलिए जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए बाबा से जो शक्ति मिलनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है, जिससे हम ब्राह्मणों की जो स्थिति बननी चाहिए वो नहीं। हर ब्राह्मण चाहता है कि मैं 100% जो बाबा चाहता है वैसा मेरा जीवन हो। आज की मुरली का भी वही सब्जेक्ट है। ब्राह्मण माना ही क्या? ब्राह्मणों के संकल्प सिद्ध नहीं होंगे तो किसके होंगे? और इस पुरुषार्थ में, ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा जो मैंने अनुभव किया है, और जिसमें कई साल से मैं व्यक्तिगत रूप से भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ा एक ब्रेकर क्या है? उनके अपने ही संस्कार है। या तो उन्होंने पूरी तरह से उस संस्कार को बदला नहीं है, या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे संस्कार ऐसे हैं जो हमें समझने में, आगे बढ़ने में, और हमारी बुद्धि में जो क्लियर समझ में आना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। बोला ना, कैचिंग और टचिंग। तो बाबा तो हमें भेज रहा है, बाबा की इंफॉर्मेशन तो आ रही है, लेकिन हम ब्राह्मणों की दिव्य बुद्धि इतनी नहीं बनी है जो उस इंफॉर्मेशन को हम पूरी तरह से कैच कर सके। और जब हम उसे कैच करते हैं तो बाबा की बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी बातें हमें हूबहू ब्राह्मण जीवन में अनुभव होती हैं कि हमें चलना कैसे। और ब्राह्मणों में आज की डेट में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में रुकावट का कारण है, ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से व्यर्थ की बात, व्यर्थ का चिंतन। अगर अभी भी समय अनुसार हमारे मन में कोई ऐसा चिंतन है, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, तो वो क्या हमें आगे बढ़ने देगा? बढ़ने देगा? इसलिए हमेशा एक संकल्प रोज करो अमृत वेले कि मुझे न किसी की कोई बुराई पर नजर डालनी है और न किसी से कुछ शेयर करना। शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, इतना ज्ञान है कि सारा दिन भी अगर ज्ञान की बातें शेयर करें तो साथ जिसके करेंगे उसका भी भला और अपना भी भला। बाबा ने कहा इसी साल ना कि दुआएं दो और दुआएं लो। कोई पुरुषार्थ मत करो। बहुत सहज तरीके से बाबा ने कहा है, ब्राह्मण अपनी दिनचर्या को फॉलो करें और एक दूसरे को दुआएं देते हैं। कहते ना, नजर कमजोर है तो ब्राह्मणों की कौन सी है? पास की नजर कमजोर है और दूर की नजर बड़ी तेज है। तो हमें क्या करना है? अब उसको उल्टा कर देना। नजदीक की नजर तेज हो, जो अपने पे 24 घंटे नजर रखें, और दूर की जो नजर है उसको कमजोर कर दो, या उसको बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन से ठीक कर दो। क्योंकि जब आप अपने आप को देखेंगे तो जिस रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं, उसी नजर से अगर सामने वाली ब्राह्मण आत्मा हो या कोई भी आत्मा हो, उसे भी बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखें। इस आत्मा में कमजोरी हो सकती है, लेकिन मेरा काम क्या है? तो मैं सच्चा ब्राह्मण बन के अगर उसकी सेवा करना चाहता हूं तो तेरे मेरे की इन दीवारों को मुझे तोड़ना ही होगा। उसकी कमजोरियों की नजर मेरे को उससे अपने मन को हटाना ही होगा। अगर अभी भी कमजोरी पे अपनी पे नजर जाए तो अच्छी बात है। अपनी पे जाएगी तो आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे, और दूसरे की पे जाएगी तो उसका हमारे अंदर चिंतन चलेगा, और चिंतन चलेगा तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम ब्राह्मण से नीचे आके मनुष्य बन के दूसरों से फिर शेयर भी करेंगे। और शेयर करेंगे तो भला उसका हुआ या मेरा हुआ, किसी का भी भला है इसमें। जब किसी का उसमें भला ही नहीं है
और हमारा ब्राह्मण जीवन ही है एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस लीकेज को ठीक करना है। और आज के बाद समय अनुसार पुरुषार्थ की हमारे की डिमांड भी है कि ना व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ देखना है, और न व्यर्थ किसी के साथ शेयर करना है। तो इन तीन बातों को आप फोकस करेंगे। आप देखना अमृत वेले से रात तक आपके मन में कैसे फिर अच्छे, एनर्जी वाले, पीसफुल, सबको सुख देने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले संकल्प आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब एक चीज खाली होगी, अच्छी चीजें उसमें आना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिक। एक तो क्या है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। और एनर्जी किससे आत्मा में आएगी? याद। एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ मुरलियां चल रही हैं, देहाभिमान और देही अभिमान। आज भी उसमें चर्चा है कि कैसे जो है ना, अब हम फिर थोड़ी देर में आएंगे ब्राह्मणों के ऊपर। कल तो ब्राह्मणों का ही टॉपिक रहा है कि कैसे ब्राह्मण को जो करना चाहिए उससे हम धीरे धीरे, कभी कभी, हर समय नहीं, लेकिन कभी कभी हम साइड सीन में चले जाते। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक बार की बात है, जब मुझे जिस आत्मा ने ज्ञान दिया था, तो ज्ञान के समय भी उन्होंने मुझे एक बात बहुत सुंदर बताई थी। 36 ईयर बिफोर, ईयर 37, कि कभी भी इस ज्ञान मार्ग में बहुत टॉप पे जाना है और अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, तो कभी भी न लेफ्ट देखना है, न राइट देखना है, न बैक में देखना है। हमेशा हमारा फोकस हमारी मंजिल पे हो, बाबा की तरफ हो, ब्रह्मा बाबा की तरफ हो। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा क्या है? एक आईने की तरह। उसके सामने के बैठने के बाद हमें सारा अपना समझ में आ जाता है कि बाबा ने क्या किया और मेरे अंदर अभी क्या कमी है। तो कमी देखनी है तो अपनी, और अच्छाई देखनी है तो दूसरों। अगर ये बैलेंस बना के चलेंगे, एक दिन ये बैलेंस बिल्कुल लेवल में आ जाएगा कि जब हमारे अंदर से सब चीज समाप्त हो जाएगी, तो हमें भी वही नजर आएगा, तो अपने में आएगा वही दूसरे में। और अभी ब्राह्मणों में क्या हो रहा है, कभी 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 थोड़ा इधर उधर के साइड सीन में चले जाते हैं। तो आज से ही इसको हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कितना है, कुछ साल के लिए। इतना संगम का समय बीत गया है, अब हमारे पास चंद घड़ियां बची हैं। बाबा हमेशा क्यों कहते हैं, हर घड़ी कौन सी घड़ी है? अंतिम घड़ी है। तो सबका आने का सब सुनाते हैं अपने अनुभव, लेकिन जाने का अनुभव किसी के पास है कि कब किस दिन कहाँ कैसे चले जाएंगे? तो जाने का टाइम सबका फिक्स नहीं, आने का टाइम फिक्स था। तो जो बीच का समय हमारे पास जो भी है, इसी को सामने रख के हमें पुरुषार्थ करना। आज मैं शरीर में हूं और कल ना भी हूं, तो मुझे आज रात तक ही अपने आप से इतना अच्छा पुरुषार्थ करना है, अंत में मेरी कोई कंप्लेंट ना हो। और लौकिक में भी वैसे ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास एक लौकिक रीति से सारे पवित्रता के संस्कार होते हैं। मूल रूप से उनके पास जो बाबा ने हमें सिखाया वो नहीं है, लेकिन जो दिखावे के लिए जो भी पवित्रता की बातें होती हैं, वो सब उनके जीवन में होती है। सबसे पहले तो हमने बाबा के बनने के बाद इस ब्राह्मण जीवन में अगर कुछ भी अप डाउन हुआ है, तो उसे बहुत ऑनेस्टी के साथ बाबा के सामने स्वीकार करो। और अगर हम सच्चाई से स्वीकार करते हैं, तो बाबा उसको माफ कर दें।
और हमें सच्चे ब्राह्मण जीवन के लिए आगे मदद भी करते हैं और बढ़ाते भी। और अगर जरा सी भी कोई छुपाई है चीज, तो ब्राह्मण जीवन में वही चीजें सब बहुत रुकावट का भी काम करती हैं। सच्चे ब्राह्मणों का क्या है, खाली हम शरीर से पवित्र बने, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा कहानी है। ब्राह्मण माना ही संपूर्ण पवित्र, मन, वचन और कर्म, ये तीन चीज मोटी है। लेकिन उसके बाद मन में क्या आते हैं, संकल्प आते हैं, आगे अंडरस्टूड है। लेकिन उसके बाद भी एक स्टेज ऐसी आती है कि वहां भी हमारी प्योरिटी लेवल को वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर, ज्ञान में चलते चलते इतने अनुभव हो जाएं, तो कभी कभी हमें अपने जीवन में सूक्ष्म रूप से भी कई बातें ऐसी आ जाती हैं, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे अपनी धारणाओं की हो, चाहे वो सेवाओं की हो, उससे भी हमें दूर जाना है। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, किससे मिला है? हमारा है। जो कुछ भी मिला है वो भी परमात्मा की देन है, हमारा कुछ भी नहीं। ज्ञान से पहले हम क्या थे? जैसे लोग साधारण है, हम भी वही थे। तो हमारे जीवन में जो बदलाव आए, हमारे जीवन में जो पवित्रता की धारणा हुई, क्या भगवान की याद के बिना वो संभव थी? नहीं। उसके बाद जब पवित्रता जीवन में आई, तो खाली कर्म की पवित्रता नहीं है, हमारा व्यवहार बदला, हमारा सोच बदला, और वो हमारे संस्कारों में दिखता। अगर हमारे जीवन में, हमारे कहते हैं ना, ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन संकल्पों में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अपवित्रता कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो उनको सच्चे ब्राह्मण कहेंगे। इसको भी संपूर्ण रूप से समाप्त कर। उसके बाद दृष्टि की, बाबा ने तो ब्राह्मणों की इतनी तरह की पवित्रता की चर्चा की है, अगर उसी पर चर्चा करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। तो अब हमें इस पवित्र जीवन को क्या बनाना है? नेचुरल बनाना। इसके साथ ही मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। ये बात है करीब करीब 2017 की। मधुबन में एक ग्रुप आया था पूना से, सोशल बैंक की कुछ प्रोग्राम था। तो उसमें एक यंग बहन आई थी, और उसके मन में सब कुछ उसे अच्छा लगा मधुबन में, लेकिन एक बात उसे समझ में नहीं आ रही थी उसके हिसाब से। वो हॉस्पिटल में आई और मेरे ही रूम में आ गई, और मेरे से उसने टाइम लिया कि डॉक्टर साहब आपसे मिलना है। तो मैंने कहा मुझे लगता है इसको कुछ बीमारी बतानी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप 11 बजे आइए, हमारे पेशेंट कम हो जाते हैं, तो आप आइए। और वो पूरा 11 बजे आई, पेशेंट कम हो गए, अंदर आई, रूम में बैठी। तो मैंने कहा बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम। तो उसने बीमारी की बात नहीं करी, उसने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब, एक मेरे मन में विचार आया है, 99% मेरे सवालों का जवाब मिल गया है, एक सवाल मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछने आई। तो मैंने कहा वो भी मिल जाएगा। तो उसने कहा कि यहाँ पर पवित्रता की जो बात की गई है और की जा रही है, तो ये संभव कैसे? तो आप कुछ अपना इस पे मुझे बताइए पर्सनल, क्योंकि लोग सुना रहे हो, ये बात मैं किसी से संगठन में नहीं कर सकती हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि आप जब ब्रह्मा कुमारीज में आए, बड़े हुए, पढ़े हुए, तो कभी आपको किसी भी इम्प्योरिटी की तरफ, किसी भी शारीरिक आकर्षण की तरफ कभी भी आकर्षण हुआ? आप ऐसे एटमोस्फियर में रहते हैं, मेडिकल फील्ड ऐसा है, इतने नर्सेज आपके साथ काम करते हैं, इतने डॉक्टर। तो मैं बड़ा शांत भाव से
उसको दृष्टि दे रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो मैंने उसको कहा कि मैं अपना अपना अनुभव आपको बताऊं। तो बोले वही तो मैं पूछने आपसे आया। तो मैंने कहा मैं बहुत छोटा था, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था मैं, और मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाना शुरू किया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा परिवार है, एक वो परिवार है और एक ये भी परिवार है। ये मेरा ईश्वरी परिवार है, और मेरा वो जो है जहाँ जन्म हुआ माताजी पिताजी के साथ, वो मेरा लौकिक परिवार है। तो हमें घर में ये सिखाया गया था कि कभी किसी के प्रति हमारी जो नजर है, दृष्टि है, खराब नहीं होनी चाहिए। लौकिक में भी हमें था इंस्ट्रक्शन। और जब हम यहाँ आए तो यहाँ हमें लगा कि ये हमारा परिवार है, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई हैं। तो उसी समय मन में ये आया कि जब लौकिक में अपनी बहन या अपने परिवार में या अपने रिलेशन किसी के ऊपर हमारी गलत दृष्टि नहीं आती, और अब हम भगवान के बन गए, ईश्वर के बच्चे बन गए, ये सब हमारा परिवार है, सब हमारे भाई बहन है, तो यहाँ कैसे हो सकता। तो मेरा ये अभ्यास, तो मुझे बचपन से एक तो दुनिया की कोई नॉलेज नहीं, और उसके बाद ज्ञान मिल गया, तो पवित्रता में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। क्योंकि जब परिवार समझते हैं, एक तरफ परिवार से दूर की दृष्टि रखते हैं, तो मन में इनप्योर थॉट्स आते हैं। और जब ये मेरे ही भाई बहन है, मेरा ही परिवार है, तो इनप्योरिटी का नाम नहीं। और आप लोगों का नजरिया देखने का ये है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा कोई और है, ये मेरा कोई और है। तो जब दूसरे की दृष्टि से देखते हैं तो अपवित्रता आती है, और जब परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो अपवित्रता समाप्त। तो ये छोटा सा बात थी। उसके बाद वो ब्रह्मा कुमारी जाके बनी पूना में। आज भी वो बहन क्लास में चल रही है, ज्ञान में चल रही है, आती है। बोले मेरी एक जो है ना 99 ठीक हो गया था, एक चीज ने 99% मेरा। और दैट टाइम सी आई थिंक 36 ईयर यंग, मैरिड नहीं थी, वो भी सोशल काम कर रही थी, लेकिन उसका ये संकल्प था। तो कैसे कहते हैं ना, एक हमारा संकल्प हमारे जीवन को बदलता है। इस तरह से मधुबन में बहुत सारे सेवा करते, वहां भी अनुभव हुए। और फिर ये जीवन जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे शुरू में हो सकता है कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इस ज्ञान मार्ग में बढ़ते हैं, तो हमारे पवित्र विचार, हमारा पवित्र जीवन, हमारी पवित्र दृष्टि एक नेचुरल हो जाती है। जैसे परिवार में रहते हैं तो हर भाई बहन के प्रति हमारा क्या रहता है, एक नेचुरल प्योरिटी। तो इस नेचुरल प्योरिटी को संघर्ष वहां होता है। आज बाबा ने कहा ना, अगर ब्राह्मणों के मन में संघर्ष है किसी चीज के लिए, तो कहाँ चले जाओगे, त्रेता युग में चले जाओगे। क्योंकि संघर्ष तो वहां था, सतयुग में कोई, सतयुगी आत्माओं के मन में अभी भी कोई संघर्ष है, तो हम ब्राह्मण कहाँ रहे, क्या बन गए उस समय, छत्री बन गए। और छत्री बनना किसी को पसंद है? बाबा हमेशा दादियां हाथ उठवाती थी, क्या बनोगे, तब क्या कहते थे, लक्ष्मी नारायण। लेकिन लक्ष्मी नारायण का कनेक्शन कहाँ से है, इस हमारे ब्राह्मण जीवन से। अगर अभी भी ब्राह्मण जीवन में कुछ तूफान आ रहे हैं, का मतलब क्या है, परिस्थितिपन की स्टेज से हम बहुत दूर। अगर रोज हम अपनी चेकिंग करें, रोज पुरुषार्थ करते करते 15 मिनट अपने को जरूर दें। अगर आधा घंटा देते हैं तो बहुत सुंदर बात है। सारे दिन दिनचर्या को देखते हुए रात को जो मैं अभ्यास करता हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं रात को सोने से पहले 15-20 मिनट या कई बार आधा घंटा, एक तो मेरा ये अभ्यास है कि मैं रात को अध्यक्ष नहीं पढ़ता, क्योंकि वो सबसे मेरी फेवरेट रही है। साकार मुरली से भी ज्यादा मेरी फेवरेट रही है अध्यक्ष, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ता था, तो मुझे बहुत सारी बुक्स रखने की शौक।
तो मैं ये देखता था आज जो है ना, सुबह से रात तक मेरे संकल्पों में क्या क्या हुआ है। मेरे बोल से किसी को दुख तो नहीं हुआ है, मेरे बोल से किसी को क्या प्रेरणा मिली है। तो मैं ये ध्यान रखते रखते काफी समय से इस पे मैं चल भी रहा हूँ, पुरुषार्थ भी कर रहा हूँ। जहां कहीं 19-20 होता है तो तुरंत संकल्प आता है कि नहीं, ये मेरे संकल्प में नहीं आना चाहिए। कहते हैं ना, रियलाइज किया और चेंज कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, ये मेरे लिए नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम ब्राह्मणों ने अपने भोजन को बदला है। बदला है ना, सभी ने बदला, सभी सात्विक है। क्योंकि नेपाल में तो हमारे भाई बहने बहुत अनुभव सुनाते हैं ज्ञान से पहले के, तो हम सुनते हैं तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हमने तो वो दर्शन कभी किए नहीं। तो उन्होंने तो सब कुछ देखा है, खाया है, पिया है, जो भी है। हो सकता है 10-20% ऐसे भी हो जिन्होंने कभी नहीं देखा हो, छुआ हो, ऐसे भी भाई बहने होंगे। लेकिन बाबा के बच्चे के बनने के बाद सबने उस धारणा को प्यार से स्वीकार कर लिया कि ये भोजन ब्राह्मण बनने के बाद मेरे लिए नहीं, और जब मेरे लिए नहीं है तो इसे मैं संकल्पों से छू नहीं सकता। जैसे आप, बहुत अच्छा अनुभव है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, तो मेरे साथ कोई मेरे रिलेटिव, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब चलो थोड़े खड़े हो लेते हैं। इमरती जो होती है ना, आप समझते होंगे, जलेबी की तरह होती है। उन्होंने गाड़ी रोकी और मेरे से कहा कि चलिए थोड़ा ले लेते हैं। मैंने कहा क्या? इमरती। वो उन्हें पता था मुझे बचपन में बहुत पसंद थी। तो मैंने कहा ये मेरे लिए ये नहीं है। मुझे श्रीमत है, मेरी मर्यादा है। मैं जब छोटा था तब घर में ही बनवा के खाता था। अब तो मैं भगवान के घर में आ गया ना, तो मेरा भोजन क्या है, कैसे, मुझे पता है। तो उन्होंने भी उस चीज को, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ट्राई करने वाले तो करते हैं ना। तो ब्राह्मणों की भोजन शुद्धि होना बहुत जरूरी है। कौन कैसे बना रहा है, ब्राह्मणों में भी तो कैटेगरी है, तो ये भी देखना है। कई बार हम नए नए बाबा के बच्चों के यहाँ जाते हैं, अभी उनकी धारणाएं पूरी तरह से नहीं है। तो कई बार हम सोच लेते हैं बाबा के बच्चे, इसमें भी हमें अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना। जब हमने आंतरिक पवित्रता को स्वीकार किया है, तो ब्राह्मणों के लिए भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि इससे हमारी हर तरह की पवित्रता को बल मिले। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी बाबा ने कहा, जैसे हम लौकिक में किसी चीज को छूते नहीं, जो हमें नहीं खानी वो नहीं खानी, ऐसे ही अपने मन से भी कभी भी हमें, जो संकल्प मुझे विचलित करते हैं, जो बातें मुझे विचलित करती हैं, उन संकल्पों को कभी भी अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं आने दें। अगर आया तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेगा। तो सबसे पहले कहते हैं ना, बाहर से आने वाली नेगेटिव इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से हमें क्या करना है, ब्लॉक करना। चाहे वो नेचर से आए, चाहे मनुष्यों से आए, चाहे वातावरण से आए, कहीं से भी आए, हमें वहां फुल स्टॉप। और जब ये फुल स्टॉप लगता है, तो फिर हमारे अंदर बाबा के द्वारा जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आती है, जो भी संकल्प आते हैं, जो भी बाबा की प्रेरणाएं मिलती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और वही सबकॉन्शियस माइंड में जाते 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 फिर हमारे वो कॉन्शियस माइंड है, तो एक्टिव ब्रेन जिसको कहते हैं, उसमें आती है, जो हमारे कर्म में आती है। तो अगर सूक्ष्म में संकल्प भी गया, तो वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से नुकसान जरूर करता है। आप सब ब्राह्मणों का ये अनुभव होगा। तो पहले, सबसे पहले तो हम सच्चे ब्राह्मण बनने से पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें, तब हमारी ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ेगी। और ब्राह्मण जीवन में हम 100% पास हो गए, तो फरिश्ता बनने से हमें कोई रोक सकता है? रोक सकता है? क्योंकि ब्राह्मण अगर संपूर्ण धारणाओं में पास हो गए,
तो फरिश्तेपन की स्टेज बहुत करीब है। फाउंडेशन हमारा ब्राह्मण जीवन है। इस जीवन में एक बात और मैं कहना चाहता था कि हमारे ब्राह्मण, बहुत जगह में जाता हूँ, पुराने नए जो भी हैं, एक बात जरूर पूछते हैं कि योग का बहुत गहन अनुभव है। बैठते हैं, योग करते हैं, बाबा से रूह ध्यान भी करते हैं, लेकिन जो अनुभूति होनी चाहिए, जितनी अनुभूति होनी चाहिए उसकी कम। ये रियलाइज करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। और हम अगर रियलाइज नहीं करते हैं, ये हमारे परिवर्तन का पहला कदम। क्योंकि एक बार बहुत अच्छी किसी ने बात कही थी कि अगर आपको ज्ञान में आने के बाद कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, इस चीज को कम से कम आप रियलाइज तो कर रहे हैं। रियलाइज कर रहे हैं, इट मीन्स आप एक कदम सीढ़ी बढ़ गए। आपने उस सीढ़ी पे, बदलाव की सीढ़ी पे कदम रख दिया है। और हर रोज सीखना है हमें, हर रोज आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे, मैंने पहले ही बताया, इस पहला ब्रेक क्या है? अपने पुराने संस्कारों पे, पुरानी जो हमारी हैबिट्स थी, पुराना जो हमारा सोच था, पुराने जो हमारे बोल थे, क्योंकि ब्राह्मण बन गए ना, तो पुरानी चीजों से हमें बिल्कुल किनारा। अगर अभी भी एक भी कोई बात, एक भी कोई संकल्प, एक भी कोई संस्कार अगर हमारा पुराना है, तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में वही बार बार हमें आगे बढ़ने से रोक। तो पहले कंप्लीट हमें ब्राह्मण बनना है। आज की मुरली का सारा फोकस, जो मंथन है, वो ब्राह्मण बनने का ही है, और संपूर्ण ब्राह्मण बन के दिखाना। उसके लिए पुरुषार्थ को भी हम बहुत सहज। पुरुषार्थ मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि हम मुश्किल बना रहे हैं। तो मुश्किल को सहज करने वाले कौन है? ब्राह्मण है। अगर अभी भी मुश्किल है, तो इसका मतलब या तो हमारा पुरुषार्थ करने का तरीका ठीक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, चलो 4 घंटे योग नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अमृत वेले से रात तक जो हमें सीमत मिली है, जो हमें दिनचर्या मिली है, हम उसको पूरा फॉलो करें। अमृत वेले बाबा ने कहा है, मुझे अच्छी तरह से 1 घंटा अमृत वेला करना ही है। उसके बाद जो भी आपके पास समय है, अच्छा चिंतन भी करना है, मुरली क्लास भी करनी है, और फिर आप अपने कर्म क्षेत्र पे जाते हैं। तो सहज तरीके से बाबा ने कहा ना, मधुबन में जो अभ्यास है, हर जगह कई भाई बहनों ने अपने मोबाइल में भी 1-1 घंटे में, तो बहुत पहले चला था, 1 मिनट कम से कम साइलेंट। जो हमारे कर्म का प्रभाव है, वो हमारे जीवन पे कम हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, ब्राह्मण अपने जॉब में, बिजनेस में कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। और जब कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमें बाबा से जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए कर्म में, वो शक्ति नहीं। कितने ब्राह्मण है जिन्हें सारा दिन कर्म करते हुए बाबा की मुरली की बातें याद रहे। अगर अटेंशन है, अगर 4 बातें जो मैं पुरुषार्थ करता हूं, मैं आज आपसे वही शेयर कर रहा हूं कि रोज मैं अपनी एक नोट्स बनाता हूं, और उसमें से 4-5 बातें जो मुझे, एक ज्ञान के लिए, एक योग से संबंधित, एक धारणा से बहुत अच्छी बात, और एक सेवा से संबंधित। तो चारों सब्जेक्ट को लेके मैं मुरली 2 बार पढ़ता हूँ। और उस मुरली में से मैं अपने लिए, आज बाबा ने इसके लिए क्या मुझे विशेष कहा, तो वो मैं विशेष पुरुषार्थ करता हूँ। ज्ञान में, ज्ञान का इतना विस्तार है, अगर हम एक पेज में से एक बहुत अच्छी पॉइंट ले लें, क्योंकि ब्राह्मणों का ये है, याद नहीं रहता है। मुरली सुनेंगे, निकलेंगे, घर पहुंचेंगे, घर पहुंचते पहुंचते क्या होता है, पूछा मुरली का वरदान क्या था, याद नहीं।
इसका मतलब ठीक से हमारा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, हमारी शार्पनेस को बढ़ाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो परफेक्ट मेडिटेशन नहीं होता है तो ये बातें आती हैं। और जब भी आप मुरली में बैठते हो, मुरली सुनते हो, तो बहुत एकाग्रता के साथ, और कम से कम सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, सेंटरों में क्या होता है, बहन जी आके बैठ जाती है, लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं। और शायद नेपाल में ऐसा नहीं है, यहाँ आते हैं सब समय से, लेकिन फिर भी जो भी ऐसा है, कम से कम 10 से 15 मिनट पहले आके बहुत अच्छी स्थिति में बैठ के और मुझे योग तपस्या करनी है, ताकि मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस, जब मैं मुरली सुनूं तो वो सारे बाबा के महावाक्य मेरे अंदर जाए। 100% नहीं मानता हूं मैं, लेकिन कम से कम उसमें से 50% बातें तो मुझे याद नहीं। अगर मुझे 4 पेज में से 10% भी याद नहीं है, इट मीन्स या तो मुरली को मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस कहीं इधर उधर है। मैंने कहा ना पहले, नो लेफ्ट नो राइट नो बैक, ओनली बाबा और बाबा की मुरली, जो भी निमित्त आत्मा सुना रही है। और जब मुरली सुने तो उस निमित्त आत्मा में भी बाबा का स्वरूप देखे। कोई भी सुना रहा है, कई बार ब्राह्मणों को एक बीमारी हो गई, ये बहन अच्छी मुरली सुनाती है, इसकी समझ में नहीं आती है, लेकिन ये सोचो, इसकी डिफाइन दादी ने बहुत अच्छा डिफाइन किया था कि कभी भी हमें कोई भी बहन मुरली सुनाए, कोई भी भाई मुरली सुनाए, लेकिन सुनवा कौन रहा है, निमित्त बना के बिठाया किस, बाबा ने। अगर ये भावना है तो छोटी बहन भी सुनाएगी ना, उससे भी हमें वही वाइब्रेशन आएंगे जो बड़ी दीदियों से आते। तो मुरली का हमें बहुत रिगार्ड होना और बहुत एकाग्रचित, तो आपको मुरली याद भी होगी और मुरली का चिंतन भी होगा। और मुरली को प्रैक्टिकल, क्योंकि मुरली क्या है, ज्ञान क्या है हमारा, अस्त्र और शस्त्र, आज उस मुरली में भी है। तो जब ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को हम यूज नहीं करते हैं समय पे, तो वो भी हमें क्या है, धोखा देते हैं। कहते हैं ना, अस्त्र शस्त्र हैं, चलाने की ट्रेनिंग अगर नहीं ली है तो चला पाएंगे, अपनी संभाल कर पाएंगे, अपनी सेफ्टी कर पाएंगे। तो ये ज्ञान के जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स थे, तो ये समय पे परिस्थितियों से फेस करने के समय हमें बड़ी मदद कर, और हमें व्यर्थ से जो है ना, बचाते भी हैं। तो ब्राह्मणों को क्या करना है, व्यर्थ से भी मुक्त होना है। और अब तो बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, ब्राह्मणों की कोई इच्छा है, अगर अभी भी इस कलयुगी दुनिया में कोई इच्छा बची है, तो इच्छा क्या करेगी, बार बार उस तरफ डाइवर्ट करेगी। खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, गाड़ी की इच्छा। बाबा ने कहा, संसाधन सिर्फ हमारे पास किस लिए है? सेवा के लिए। अगर हम संसाधनों को ही सेवा समझने लग जाए तो क्या होगा, क्या होगा, समझ सकते हैं हम ब्राह्मण। तो इसलिए संसाधन आ रहे हैं, बाबा ने कहा संसाधन तो आएंगे समय अनुसार। यज्ञ का वो स्वरूप भी हमने देखा है, जब बहुत साधन नहीं, और दादियों के साथ जो रहने का अनुभव हुआ, उनकी बातें जब सुनते थे, तो दादियों ने कभी नहीं कहा कि ये लाओ, ये करो, ये करो। दादी हमेशा, किसी ने कुछ कहा, दादी क्या जरूरत, बाबा के बच्चे। तो ऐसी नेचर हमारी भी होनी चाहिए कि साधन सिर्फ हमारा सेवा के माध्यम तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी सफलता का माध्यम, सफलता का माध्यम क्या है, हमारी स्थिति। और स्थिति को हमें बहुत मजबूत करना है, और ये मजबूत होगी हमारी पूरी तरह से दिनचर्या को फॉलो करने के बाद। तो जब हमारे पास दिनचर्या में व्यर्थ के लिए समय नहीं बचेगा, तो हमारी स्थिति कैसी होगी, कि हमारे पास टाइम ही नहीं व्यर्थ के लिए।
बहुत सारे भाई बहनों की मधुबन में ग्रुप्स में आते हैं, कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब अभी तो ये है, अभी तो ये है। तो मैंने कहा भैया कंप्लीट कब बनोगे? अगर अभी भी कंप्लीट कंप्लेंट है, कंप्लीट कब बनोगे? और ब्राह्मण माना ही नो कंप्लेंट। जब भी हमारी बातें हो, हमारी बातें बिना कंप्लेंट वाली, क्योंकि भगवान की मदद है, परिवार की मदद है, और हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ ऐसा हो, पुरुषार्थ दिखावे वाला नहीं है, पुरुषार्थ आंतरिक हो। और जब आंतरिक होता है तो बाबा ने कहा कि अंत में तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, यही सब सेवाएं करेंगी। और आने वाला जो समय है हमें दिखा रहा है कि हमारे अच्छे वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंचेंगे जहां हम नहीं पहुंच पाते। तो ये अभ्यास भी ब्राह्मण जरूर करें, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब भी योग में बैठे तो दुनिया के लिए भी थोड़ा समय निकालें, अपने भाई बहनों के लिए, ताकि उनको भी अच्छे वाइब्रेशन पहुंचे। भले वो ज्ञान में आत्माएं नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? बाबा ने कहा हर उस अंतिम आत्मा तक पहुंचना है, चाहे सेवा के द्वारा, चाहे बोल के द्वारा, और चाहे वाइब्रेशन के द्वारा। तो जो वाइब्रेशन वाली सेवा है, जो फरिश्तेपन की बात है, तो जब फरिश्त ब्राह्मण कंप्लीट होंगे और फरिश्ते बनेंगे, तो फरिश्ता क्या है, कितनी सेवा कर सकते? फरिश्ते की कोई सीमाएं है? तो सीमाओं में हमारा कुछ भी नहीं है, न ज्ञान की कोई सीमा है, न हमारे पुरुषार्थ की कोई सीमा। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे, तो इस शरीर से जब हम जाएंगे, तो वो होगी हमारी फाइनल स्टेज। और हर ब्राह्मण आत्मा को उस स्थिति तक पहुंचना है। बाबा ने कहा तुम बनो या ना बनो, मैं बना के ही रहूं। कितना प्यार है ना। हायर अथॉरिटी हमें कहती है कि तुम बनो ना बनो, मैं बना के ही रहूंगा। तो हमें बनना है, बनना है कि नहीं बनना है सब? और बने हुए हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, छोटी छोटी बातों को अपने पुरुषार्थ के जीवन में जोड़ना है। और जो छोटी छोटी बातें आती हैं उन्हें क्या है, समाप्त करना, क्योंकि वो हमारी है नहीं। लौकिक में ब्राह्मण किसी चीज को छूटते तो नहीं है। आप बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जिन चीजों को आपने खाने पीने में छोड़ दिया, आपकी बुद्धि उस पर कभी नहीं जाती। तो जो छोटे छोटे संकल्प हैं जो हमें बार बार विचलित कर, बार बार हमें नीचे ले आते हैं अपनी स्थिति से, तो क्या होना चाहिए? उन संकल्पों को भी विदाई देने का समय। और जो श्रेष्ठ संकल्प हमारे जीवन में है, उन्हें हमें और ज्यादा स्ट्रांग रूप से, तब हम अपनी अंतिम स्टेज तक पहुंचेंगे। और बाबा ने जो हमें 3 बातें दी, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। देवता तो हमारी प्रारब्ध होगी ना, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, वो तो प्रारब्ध हमारी बनी हुई है। और हर एक को देवता बनना ही है, ये भी बाबा ने सबको गारंटी दी है। और वो बात अलग है कि लक्ष्मी नारायण और त्रेता के जो देवता होंगे वो भी देवता है। फर्क तो होगा ना स्टेटस में। तो सबने जो लक्ष्य रखा था कि मुझे नंबर 1 बनना है, वो पुरुषार्थ हमारा होना है। और अब पुरुषार्थ के लिए जो हमारे पास समय है वो भी बहुत थोड़ा है। सबको समय दिखा रहा है आईने की तरह कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे करना क्या। तो हम सच्चे ब्राह्मण बन के अपने पुरुषार्थ को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएं। और जो बाप दादा दादियों की सबकी इच्छा है, हम संकल्प करें आज कि हम सब बाबा उसे पूरा करके दिखाएंगे, सच्चे ब्राह्मण बन के दिखाएंगे। और फरिश्तेपन से सारी दुनिया को साक्षात्कार भी कराएंगे। तो फरिश्ता माना इसका कोई रिश्ता ही नहीं। कहीं भी जाके, अमेरिका जाके भी फरिश्ता सेवा कर सकता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और वो कर तभी पाएंगे जब हम सच्चे ब्राह्मण बनेंगे। अंत में बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी होगा और तुम्हें भी अपने संपूर्ण रूप का साक्षात्कार होगा।
अब धीरे धीरे हम सभी क्या कर रहे हैं, उस समय की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारे सब विराटनगर सब जोन के भाई बहन हैं, जितने भी हमारी दीदियां, जितने भी भाई बहन हैं जुड़े हुए हैं, सब बहुत अच्छे पुरुषार्थ में लगे होंगे। देखो हम आए थे तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दीदी के पास आए थे, और आज हम सबसे साइंस के साधनों ने बाबा ने जोड़ दिया है। तो एक नजदीक का अनुभव भी हो रहा है। और हमारे तुलसी भाई जी, गीता दीदी, सब भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं, हमें बड़ी खुशी है कि दार्जिलिंग के भी जुड़े हुए हैं और विराटनगर कनेक्शन के भी सब जुड़े हुए हैं। तो हम सभी को बहुत बहुत बाबा के घर से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक संकल्प आज अच्छा सा लेके रात को सो जाइए और सूक्ष्म रूप से बाबा के साथ रात को प्रॉमिस करके सो, और रोज एक बाबा से वायदा करो, और देखो दिन में वो पूरा हुआ कि नहीं। तो एक एक संकल्प के साथ क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी कमियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और सच्चे ब्राह्मण बन के परिस्थिति स्वरूप से हम आगे अपने देवी देवताओं वाली दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत याद। ओम शांति। ओम शांति।